हरे कृष्णा। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जो श्रीमद् भागवत की रचना से जुड़ी है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे महान ऋषि व्यासदेव को इस महान ग्रंथ की रचना की प्रेरणा मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब व्यासदेव जी बहुत निराश थे। उन्होंने वेदों के 4 भागों में विभाजन किया, महाभारत की रचना की, अन्य शास्त्र भी लिखे, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक अधूरापन था। वे सोचते थे कि मैंने शास्त्रों का सख्ती से पालन किया है, यज्ञों में भाग लिया है, विभिन्न शास्त्र लिखे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। शायद इसका कारण यह है कि मैंने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य भक्ति का गुणगान नहीं किया है। इस मन स्थिति में व्यासदेव अपने आश्रम पर बैठे थे। तभी उनके गुरु नारद मुनि वहां पहुंचे। व्यासदेव ने तुरंत उनका स्वागत किया और उन्हें आराम से बैठने का स्थान दिया। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे पराशर नंदन, आपने वेदों और महाभारत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, लेकिन क्या आप इससे संतुष्ट हो? व्यासदेव ने उत्तर दिया, हे श्री नारद देव, आपने जो कहा है वह सही है। इतने बड़े कार्य करने के बाद भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। कृपया मुझे मेरे असंतोष का कारण बताइए। तब नारद मुनि ने कहा, आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषयों को तो विस्तार में प्रस्तुत किया है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति और शुद्ध भक्ति का यथोचित गुणगान नहीं किया है। यही कारण है कि आपका मन निराश है। आपको एक ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए जिसे भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन हो, जिसे सुनने मात्र से लोग अपने भव बंधन से मुक्त हो सके। इन शब्दों ने व्यासदेव को नई ऊर्जा और दिशा दी। उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। इसी ग्रंथ को बाद में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। तो भक्तों, यह थी व्यासदेव जी की कहानी और श्रीमद् भागवत की रचना के पीछे की प्रेरणा। हरे कृष्णा।